हाँ ये दोस्तों, आज जो है हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम जो है भाग 14वां को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो है भाग 1 से लेकर के 13 तक जो है आप प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो है हिंदी शिक्षण के अंतर्गत आपके सीटेट, यूके टेट और यूपी टेट की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करके आप देख सकते हैं। आज हम जो है 14वां भाग को पढ़ रहे हैं और 14वां भाग के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा कर रहा हूं। महत्वपूर्ण टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो आज बुनियादी शिक्षण विधि पर मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये कहीं ना कहीं जो है यहाँ से भी प्रश्न की प्रकृति जो है बनती है, तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। यानी बुनियादी शिक्षण विधि, ये जो है बेसिक एजुकेशन मेथड जो है 1937 का एक कॉन्सेप्ट है और इसका जो प्रवर्तक हैं वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी हैं, है ना। प्रवर्तन जो है इनका जो है 1937 में किया गया था और ये जो है प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तरों के लिए उपयोगी है। तो कभी कभी जो है प्रवर्तक पूछा जा सकता है और इसका प्रवर्तन यानी स्थापना कब की गई थी ये पूछा जा सकता है और ये किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है इसको भी पूछा जा सकता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं जो इसका जो प्रवर्तक थे वो महात्मा गांधी थे। इसका जो प्रवर्तन यानी स्थापना हुई वो 1937 में और प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तरों के लिए जो है उपयोगी है। अब थोड़ा सा जो है दोस्तों यहाँ परिभाषा को अगर हम देखें तो परिभाषा की अगर हम देखें तो यह वो विधि है जिसमें सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ जो है जीवन निर्वाह की शिक्षा जैसे कुटीर उद्योग, हस्तकला, समाज उपयोगी कार्यों आदि की जानकारी भी दी जाती है, उसे बुनियादी शिक्षण विधि कहते हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो है बुनियादी शिक्षण हम किसको कहेंगे, जिसमें सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ जो है ना, जो हम किताबी पढ़ाई कर रहे हैं, जो हम एजुकेशन ले रहे हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं, उसके साथ साथ जो है हमें जीवन निर्वाह की शिक्षा जैसे कुटीर उद्योग हो गई, हस्तकला हो गई, समाज उपयोगी कार्य आदि भी जो है उनकी जानकारी भी इसके अंतर्गत दी जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, बुनियादी शिक्षण विधि कहते हैं। अब जो है इसको अगर हम देखें तो भारत में प्राथमिक शिक्षा का विचार सबसे पहले जो है 18 मार्च 1910 ईस्वी में जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। तो इसका भी ध्यान रखना है, कभी कभी जो है प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है। तो भारत में जो प्राथमिक शिक्षा का जो विचार सबसे पहले दिया था वो 18 मार्च 1910 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया हुआ था। तो और इसके पश्चात जो है 2 अक्टूबर 1937 ईस्वी में जो है भारत के पहले शैक्षिक सम्मेलन में महात्मा गांधी ने आत्मनिर्भर बनाने वाली शिक्षा पर बल दिया, है ना। महाराष्ट्र की वर्धा में ये आयोजन हुआ था। महाराष्ट्र जो स्टेट है उसमें एक वर्धा जगह थी, वहाँ पर यह आयोजन किया गया था, है ना, आयोजन हुआ था। और 2 अक्टूबर 1937 को ही जो है ये सम्मेलन हुआ था और कहीं न कहीं महात्मा गांधी ने जो है आत्मनिर्भर बनाने वाली शिक्षा पर जो है जोर दिया था, बल दिया था। वहीं अगर आगे देखें हम तो इसके पश्चात जो है 23 अक्टूबर 1937 ईस्वी को जो है महात्मा गांधी ने वर्धा में एक आश्रम की स्थापना करी, है ना, और बुनियादी शिक्षा की प्रायोगिक रूप दिया। अतः महात्मा गांधी की जो है बुनियादी शिक्षा का एक प्रवर्तक माना जाता है। इसलिए जो है गांधी जी को जो है बुनियादी शिक्षा के जो है प्रवर्तक माने जाते हैं, क्योंकि इनका श्रेय जो है क्योंकि इस पर जो है सबसे पहले जो है 1937 में महात्मा गांधी ने जो है वर्धा में एक आश्रम की स्थापना कर बुनियादी शिक्षा को जो है प्रायोगिक रूप दिया हुआ था। आगे देखें, भारत के तृतीय राष्ट्रपति, है ना, जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, तृतीय राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बुनियादी शिक्षा को जो है नई तालीम के नाम से संबोधित किया था। तो कभी कभी प्रश्न ये भी बन सकता है बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत, यानी भारत के जो है कौन से राष्ट्रपति ने जो है बुनियादी शिक्षा की नई तालीम का नाम दिया था या नई तालीम के नाम देने वाले राष्ट्रपति कौन थे। तो इस तरह से प्रश्न की प्रकृति बन सकती है। तो कहीं न कहीं जो है भारत के तृतीय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो है बुनियादी शिक्षा को जो है क्या दी थी, नई तालीम के नाम से जो इसको संबोधित किया था। वहीं आगे अगर हम देखें, यह विधि जो है 7 से 14 वर्ष, ये जो बुनियादी शिक्षण विधि है ये कहीं न कहीं जो है 7 से लेकर के 14 वर्ष की अवस्था के जो है 1 से 8वीं तक विद्यार्थियों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने के लिए निर्मित की गई थी। कहीं न कहीं इस शिक्षा का उद्देश्य ये था कि 1 वर्ष से लेकर के है ना 14 वर्ष की अवस्था से, है ना, 1 से 8वीं तक के जो विद्यार्थियों को जो है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने के लिए जो है ये कहीं न कहीं इसका निर्माण किया गया था। वहीं आगे अगर हम देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, इसमें प्रश्न की प्रकृति भी बन सकती है। तो बुनियादी शिक्षण उद्देश्य, अब बुनियादी शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। पहला तो ये है कि 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था, है ना। दूसरा इसका था विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना था। तीसरा इसमें था विद्यार्थियों को मातृभाषा की शिक्षा देनी था,
है ना। कहीं न कहीं विद्यार्थियों को जो है मातृभाषा शिक्षा देना इसका एक मुख्य उद्देश्य भी था। चौथा था विद्यार्थियों को जो है हस्तकलाओं की जानकारी देना था, है ना। विद्यार्थियों को कहीं न कहीं जो है वो कुछ पढ़ाई के साथ, अपनी एजुकेशन के साथ जो है कुछ अन्य हस्तकलाओं की भी जानकारी इसमें देना था। अगला जो पांचवा था, विद्यार्थी में जो है ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक कौशलों के साथ साथ जो है स्वास्थ्य संबंधी आदतों का विकास भी करना था। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है ना, ज्ञानात्मक हो गया, भावात्मक हो गया, क्रियात्मक, ये पेस्टोलॉजी ने एक फॉर्मूला दिया हुआ था, है ना। तो इसी प्रकार से जो है गांधी जी ने ये तो S3 जो दिया था वो कहीं न कहीं पेस्टोलॉजी ने दिया हुआ था, और H4 जो है महात्मा गांधी ने दिया था, उसमें एक हेल्थ भी इन्होंने जोड़ दिया था, है ना। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और हेल्थ यानी स्वास्थ्य को जो है H4 के नाम से जो है ये महात्मा गांधी ने कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। किसके अंतर्गत? बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत। वहीं आगे अगर हम देखें बुनियादी शिक्षण विधि के जो है क्या कार्य प्रणाली है ना, इसके क्या कार्य हैं, क्या प्रणाली है, उसको भी अगर हम देखें तो बुनियादी शिक्षण विधि में जो है विद्यालय में 2 पारियों में जो है संचालित होती है। प्रत्येक पारी की अवधि जो है 2 से 3 घंटे की होती है। ये ध्यान रखना है कि बुनियादी शिक्षण विधि में जो है विद्यालय में 2 पारियों में संचालित होगी, है ना। प्रत्येक पारी की जो अवधि कितनी होगी? 2 से 3 घंटे की होगी। इसमें क्या होगा? प्रथम पारी में हस्तशिल्प कलाओं की जानकारी दी जाएगी। पहले पारी में क्या होगा? हस्तशिल्प कलाओं की जानकारी दी जाएगी, और दूसरे में जो है द्वितीय पारी में जो है सैद्धांतिक विषयों की जानकारी दी जाएगी। सैद्धांतिक जो उनके सब्जेक्ट से संबंधित हैं उनके बारे में जानकारी होगी, और पहले पारी में जो है जो हस्तशिल्प कलाओं की जानकारी होगी। फिर आगे अगर हम देखें बुनियादी शिक्षण विधि के बारे में, अब बुनियादी शिक्षण विधि के बारे में कुछ विशेष तथ्य को भी हम जानते हैं जो कहीं न कहीं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, है ना, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो अगर हम इसमें देखें, पहला देखें तो भारत में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग सबसे पहले जो है बुनियादी शिक्षण विधि में ही किया गया। कभी कभी प्रश्न ये बन सकता है, तो ये ध्यान रखना है इस तथ्य को कि भारत में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग जो है सबसे पहले बुनियादी शिक्षण विधि में ही किया गया था। और दूसरा जो है भारत में शिक्षा में कार्यानुभव व समाज उपयोगी उत्पादन कार्य को सबसे पहले बुनियादी शिक्षा विधि में ही जोड़ा गया, है ना। भारत में क्या किया था? शिक्षा में कार्यानुभव व समाजोपयोगी उत्पादन कार्य को सबसे पहले बुनियादी शिक्षा विधि में ही जोड़ा गया था। वहीं अगर आगे हम देखें तो बुनियादी शिक्षण विधि की जो बुनियादी शिक्षण विधि क्या है? परियोजना विधि पर ही आधारित थी, है ना। परियोजना विधि किस ने दी थी? किलपैट्रिक ने दी थी, जो इसके जनक हैं, और 1918 में इसकी स्थापना की थी परियोजना विधि की, और जिसके जनक जो हैं किलपैट्रिक थे। और बुनियादी शिक्षण विधि के जो हैं महात्मा गांधी थे, और ये कहीं न कहीं जो है परियोजना विधि पर ही आधारित थी। कौन सी? बुनियादी शिक्षण विधि। तो कभी कभी प्रश्न में जो है इसमें पूछा जा सकता है, इसमें जो है करके सीखना है, पहले आप काम करोगे, करके ही जो इसको सीखोगे। इस तरह से इसमें कॉन्सेप्ट था, तो इसको आप ध्यान रखना है आप लोगों को। तो कहीं न कहीं हमने जो है आज बुनियादी शिक्षण विधि के बारे में पढ़ा, इसके जो मुख्य तथ्य थे, है ना। और उसके बाद हमने जो है बुनियादी शिक्षण विधि की कार्यप्रणाली को हमने पढ़ा, और बुनियादी शिक्षण के उद्देश्य को हमने जाना, उसके बारे में हमने समझा। और उसके बाद जो है बुनियादी शिक्षा के बारे में जो भी परिभाषा या जो प्रवर्तक या जो स्थापना कब की गई थी इसकी, और कौन सी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, इस पर हमने आज डीपली पढ़ा। और कहीं ना कहीं जो है यहाँ से आपकी परीक्षा में सीटेट यूकेटेट में जो है हिंदी शिक्षण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में बन सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये बुनियादी शिक्षण विधि जो है आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहीं ना कहीं जो है दोस्तों, मैं पहले पढ़ के फिर अपना नोट्स बना के फिर आपको एक्सप्लेन कराता हूं। तो अगर आपको लगता है तो आप सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। एक बार आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद।